नमस्कार दोस्तों। साल 2021 ये वो समय था जब नॉर्थ कोरिया में मौजूद एक बड़े से स्टेडियम के अंदर एक 17 साल के लड़के के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे देख उस लड़के की मां, जो स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच बैठी थी, वो इस घटना को देखकर रोते हुए अपने हाथों से क्लैप करने लगती है। दरअसल हुआ ये कि साल 2021 में नॉर्थ कोरिया के एक स्टेडियम में एक लड़के को लाया जाता है जो ठीक से चल भी नहीं सकता था और उसकी उम्र लगभग 17 साल की थी। उसे व्हील चेयर पर बैठाकर उस स्टेडियम के अंदर लाया जाता है और उस स्टेडियम में बैठे करीब 10,000 लोग उस लड़के की ओर देख रहे थे, जिसमें उस लड़के की मां भी शामिल थी। तभी उस लड़के के सामने 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आते हैं और उस लड़के के ऊपर तीनों सोल्जर्स अपनी बंदूक से 9 राउंड फायरिंग करने लगते हैं, जिससे उस लड़के की मौत उसी व्हील चेयर पर हो जाती है। मगर इस घटना को देख ग्राउंड में बैठे लोग अपने हाथों से क्लैप करने लगते हैं, जिससे उस लड़के की मां भी रोते हुए अपने हाथों से क्लैप करती है। दोस्तों, इस लड़के की गलती क्या थी? उस लड़के की गलती थी के-पॉप म्यूजिक को सुनना। दोस्तों, चलिए जानते हैं नॉर्थ कोरिया से जुड़ी कुछ ऐसी घटना जो वाकई में दिल दहला देगी। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, करीब 2.6 करोड़ आबादी वाला ये देश, जहां पर मौत या फांसी की सजा देना काफी आम बात है, और इस देश की सीमा 3 अलग अलग देशों से मिलती है: चाइना, रसिया और साउथ कोरिया। दोस्तों, कई बार नॉर्थ कोरिया के लोग यहाँ से भागने की ट्राई भी करते हैं, लेकिन यहाँ की कानून इतनी सख्त है कि यहाँ से भागना असंभव है। दरअसल नॉर्थ कोरिया से भागने वालों को देशद्रोही के रूप में देखा जाता है और उनको कारावास, यातना और अंत में फांसी की सजा दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2017 में एक 24 साल की महिला नॉर्थ कोरिया के जहन्नम जैसी जिंदगी से पीछा छुड़ाने के लिए वो महिला अपने बेटे के साथ इस देश से भागकर चाइना के बॉर्डर तक जा पहुंची। उसके बाद इस महिला को लगा कि इस जहन्नम जैसी जिंदगी से हमारी पीछा छूट चुकी है। वो महिला जैसे ही चाइना देश में प्रवेश की, उसके बाद वहां के प्राधिकारी द्वारा उस महिला को पकड़ लिया गया और वापस से उस महिला को नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स के हाथों में सौंप दिया गया, जहां उस महिला को भागने की जुर्म में उसे काफी टॉर्चर किया गया और अंत में उसे फांसी की सजा दे दी गई। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सख्त कानून के चलते इस देश की कोई भी खबरों का बाहर आना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जो खबरें बाहर आती है वो काफी दिल दहला देने वाली होती है। दोस्तों, यहाँ के सुप्रीम लीडर को भगवान की तरह पूजा जाता है, जहाँ सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनके फोटो का भी सम्मान करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2020 में नॉर्थ कोरिया के अनसंग सिटी में रहने वाली एक महिला ने कुछ ऐसी गलती की जिससे इस महिला के ऊपर एक निगेटिव इमेज की तौर पर इस महिला को सजा देने की अनुमति दी गई। दरअसल हुआ ये कि ये महिला अपने बच्चे के साथ अपने घर में रहती थी। एक दिन उस घर में आग लग जाती है, जिससे वो महिला अपने बेटे के साथ उस घर से निकल जाती है, जिससे उनकी जान बच जाती है। पर इस घटना के बाद पूरे नॉर्थ कोरिया के मीडिया ने इस महिला के ऊपर एक निगेटिव इमेज का थप्पा लगा दिया और इस महिला को सजा भी दी गई। दोस्तों, इस महिला की गलती क्या थी? तो इस महिला की गलती यह थी कि उसने आग में फंसे अपने और अपने बच्चों की जान बचाई, ना कि उस घर में रखे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की फोटो को बचाया। हद तो तब हो गई जब इस महिला के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी जान पर खेलकर घर में लगी आग के अंदर जाकर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की फोटो को बचाया, जिसके बाद पूरे नॉर्थ कोरिया के मीडिया ने उस व्यक्ति को एक पॉजिटिव इमेज दिया, जिसके बाद पूरे नॉर्थ कोरिया में उसकी प्रशंसा हुई। मतलब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की फोटो को भी भगवान की तरह पूजना पड़ता है। धूम्रपान और शराब की नशा करना नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए काफी आम बात है। साल 2014 के डेटा के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 45,69,000 से अधिक वयस्क और
67,000 से अधिक बच्चे प्रतिदिन तंबाकू का सेवन करते हैं। वर्ल्ड लंग फाउंडेशन और अमेरिकी कैंसर सोसाइटी के मुताबिक यह अनुमान लगाया गया है कि 45% पुरुष, 2.5% महिला, 16% लड़के और लगभग 1.1% लड़कियां जिनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच है, इतने लोग डेली स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की नशा करते हैं, जिसका कारण है यहाँ पर इन सब चीज़ों का काफ़ी सस्ता होना और यहाँ पर रहने वाले लोगों के जिंदगी में काफ़ी तनाव का होना। नॉर्थ कोरिया में सिगरेट का एक पैकेट $0.08 यानी कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करे तो केवल 6 रुपए में मिल जाती है। और यहाँ पर सबसे अधिक चाइनीज अल्कोहल क्वालियांग लीकर को बेचा जाता है, जो काफ़ी कम पैसे में मिलने के साथ साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में भी 18+ लोग ही अल्कोहल पी सकते हैं, मगर नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट के लिए एज से पहले अल्कोहल पीने की बजाय BTS और ब्लैक पिंक के पॉप को सुनना ज़्यादा क्राइम है, इसलिए उम्र से पहले अल्कोहल पीने वाले बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया से एक खबर बाहर आई थी जिसमें 200 लोगों को एग्जीक्यूशन रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एक बड़ा नंबर टीम मेजर्स का था, जिसमें उन सभी के क्राइम थे K-पॉप म्यूजिक को सुनना और कई मूवी को देखना, क्योंकि यहाँ सुप्रीम लीडर किम जोंग के मुताबिक K-पॉप म्यूजिक को सुनना या फिर कोई मूवी को देखना, ये सब एक्टिविटी नॉर्थ कोरिया के लिए एक खतरा है जो उनके सिविलाइजेशन को खत्म कर सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की एजुकेशन की, तो नॉर्थ कोरिया के बच्चों के लिए पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट फंडेड होती है। बच्चों को नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इसलिए दिया जाता है कि इससे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के स्कूलों में बच्चों को ये बताया जाता है कि उनके सुप्रीम लीडर कितने महान व्यक्ति हैं। सुप्रीम लीडर की काली सच्चाई को छुपा दिया जाता है और उनके बारे में पूरी की पूरी अच्छी बातें ही स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है। इसलिए नॉर्थ कोरिया की पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट फंडेड होती है। इन बच्चों को 17 साल तक पूरी तरह से सुप्रीम लीडर के बारे में ही बताया जाता है और उसके बाद हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी मिलिट्री में सर्विस करने के लिए जाना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सर्विस से बचा नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया में रहने वाले रूरल एरिया के बारे में, तो यहाँ अधिकतर महिलाएं ही काम करती है। नॉर्थ कोरिया की महिलाएं पुरुषों से काफी अधिक कमाती है और इन्हीं कमाई से यहाँ के 70% लोगों की खर्चा चलता है। अगर लड़के की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में लड़के मिलिट्री या फिर गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं, जहाँ उनको पर मंथ $3 से $4 दी जाती है और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करे तो 250 से 300 रुपए के बीच। लेकिन अधिकतर लोग फैक्ट्री या फिर खेतों में काम करते हैं, उनकी हालत तो इनसे भी बदतर होती है, जहां इनको पूरे महीने काम करने के बाद केवल इनको $1 यानी 80 रुपए ही दिए जाते हैं। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी लाइफ कैसे बिताते होंगे। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट जॉब और मिलिट्री में लंबे वक्त तक काम करने वाले लोगों को यहाँ की सुप्रीम लीडर एक एज के बाद रिटायर भी कर देती है और वो एज है पुरुष के लिए 60 वर्ष और महिला के लिए 55 वर्ष। दोस्तों, क्या आप वहाँ जाकर रहना पसंद करोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।